हेलो दोस्तों। आज हम जानेंगे कि 22 कैरेट 24 कैरेट और 18 कैरेट का जो गोल्ड होता है, जो कि सबको कंफ्यूजन होता है कि इसमें डिफरेंस क्या होता है। और आप YouTube पे काफी वीडियो देखेंगे जहां पे ये जो हम बातें आज डिस्कस करेंगे ये कोई भी नहीं बताएगा। और अगर आपको किसी ज्वेलर ने ठग लिया है तो आप उसकी कार्रवाई या फिर आपकी शिकायत कहाँ पे कर सकते हैं। और जाते जाते हम ये जानेंगे कि जो BIS हॉलमार्क जो होता है हमारा, वो क्या होता है और उसको आइडेंटिफाई कैसे करते हैं, और ज्वेलर के अंदर जो BIS हॉलमार्क की जो स्टैंप होते हैं उसको कैसे रीड किया जाता है। तो आप बने रहें इस वीडियो के साथ। आज आप ऐसी चीजें जानेंगे जो कि कोई भी इस वीडियो में नहीं बताएगा। तो आशीष जी, सबसे पहले तो मुझे आप ये बताएं कि अगर मैं 22 कैरेट 24 कैरेट और 18 कैरेट की बात करूं तो इन सब में डिफरेंस क्या होता है, इसको थोड़ा सा डिटेल में बताएं। बिल्कुल। इनफैक्ट जैसा आपने बोला विनय जी, हमारे पास जो हमारे गोल्ड प्रिडिक्शन के वीडियो हैं जो कि अब तक सही रहे हैं, उन सभी में कमेंट सेक्शन में हमें मिला है कि कुछ लोग पूछते हैं 23 कैरेट का क्या रेट चल रहा है। ज्वेलर ने उनको 24 कैरेट का रेट लेके 22 कैरेट का गोल्ड दे दिया है और परेशान रहते हैं और अपने आप को ठगा महसूस करते हैं। तो उसके लिए कंप्लेंट कहाँ करनी है वो हम जानेंगे आज। तो सबसे पहले मैं व्यूअर्स को ये बताना चाहूंगा, काफी लोगों का ये भी कमेंट रहता है कि केडीएम गोल्ड का क्या भाव है। तो आपको ये जान लेना है कि केडीएम गोल्ड जो है वो बैन हो चुका है जनवरी 2020 से। कोई भी ज्वेलर केडीएम गोल्ड नहीं बेचेगा क्योंकि वो हेल्थ के लिए ठीक नहीं रहता है। जिनके पास भी केडीएम गोल्ड है वो वन टाइम सेल की पॉसिबिलिटी गवर्नमेंट ने दी है। अगर आपके पास है तो आप उसको सेल कर सकते हैं, पर ज्वेलर से आप केडीएम गोल्ड नहीं लेंगे। आपको सिर्फ BIS हॉलमार्क का ही गोल्ड लेना है। और अगर हम कैरेट की बात करें, डिफरेंट कैरेट्स की अगर बात करें, तो 24 कैरेट का जो गोल्ड होता है वो प्योरेस्ट गोल्ड होता है। 99.9% तक का प्योर गोल्ड होता है, सॉफ्ट होता रहता है गोल्ड, तो इसकी ज्वेलरी नहीं बनती है। अगर आपको ज्वेलर बोल रहा है कि मैं इसकी ज्वेलरी बना दूंगा तो वो आपको ठग रहा है, सिंपल सिंपल। 24 कैरेट के लिए आपको कॉइन्स बन सा पाते हैं जिसमें भी 99.5 तक बनते हैं। कुछ लोग थोड़ा सा और ज्यादा बना लेते हैं, पर बार के फॉर्म में, बिस्कुट के फॉर्म में ही आपको 24 कैरेट मिलता है। सॉफ्ट होने की वजह से इसमें आप डिजाइन नहीं बना पाते हैं। तो 24 कैरेट प्योरेस्ट फॉर्म है। जो लोग इन्वेस्टमेंट फिजिकल गोल्ड में करते हैं वो 24 कैरेट का गोल्ड लेते हैं। 22 कैरेट की अगर हम बात करें तो वो 91.6% ही प्योर होता है। बाकी उसमें अदर मेटल्स मिला दी जाती हैं, जैसे सिल्वर और जिंक रहता है, इम्प्योरिटी कहलाती हैं ये। तो इसका भाव भी थोड़ा ऐड कर लेते हैं। इसी वजह से 24 कैरेट और 22 कैरेट का जो भाव है थोड़ा डिफरेंट रहता है। 22 कैरेट का आपको सस्ता मिलता है। इनफैक्ट ये दोनों मेटल्स के प्राइस थोड़े से ऐड कर देते हैं तो सिंपल मैथ नहीं लगती है। तो ये एक ऐसा 22 कैरेट का गोल्ड है जिसके थ्रू आपकी ज्वेलरी बनती है। इससे 23 कैरेट या 24 कैरेट की ज्वेलरी नहीं बनती है। 23 कैरेट की डिसकंटिन्यू हो गई है काफी टाइम से। आज की डेट में BIS हॉलमार्क की अगर आपको ज्वेलरी मिलेगी तो 22 कैरेट की ही मिलेगी। तो ज्वेलरी अगर आपको बनानी है तो 22 कैरेट की ही बनवानी है। इसके अलावा 18 कैरेट की अगर मैं बात करूं विनय जी, 18 कैरेट तब यूज किया जाता है कि अगर आपको डायमंड ज्वेलरी लेनी है। जैसे आप तनिष्क में जाते हैं, वहां पर आपको डायमंड ज्वेलरी लेनी है तो आपको इम्प्योरिटी ऐड कर कर थोड़ा सा और हार्ड करना होता है ताकि डायमंड को वो होल्ड कर पाए, जो कि 24 कैरेट और 22 कैरेट में पॉसिबल नहीं है। तो वहां पर और ज्यादा इम्प्योरिटी मिला दी जाती है। 18 कैरेट का हम सबको पता है कि गोल्ड और सस्ता हो जाता है। काफी लोग 18 कैरेट का गोल्ड पसंद करते हैं क्योंकि उनको बिल्कुल पीलापन पसंद नहीं है गोल्ड में, थोड़ी व्हाइटनेस चाहिए होती है। तो 18 कैरेट में वो व्हाइटनेस आ जाती है। प्लस डायमंड ज्वेलरी की तरह उसको यूज करते हैं। 75% ही उसमें प्योर गोल्ड होता है। तो आपको जो पैसा देना है 75% का ही देना है अगर 24 कैरेट के साथ कंपैरिजन करेंगे। प्लस आपको जो सिल्वर और जिंक का प्राइस है वो देना होता है, पर आपको इफेक्टिवली 18 कैरेट का प्राइस अलग से मिलता है। तो डायमंड ज्वेलरी के लिए आप 18 कैरेट यूज करेंगे। 14 कैरेट काफी टाइम पहले प्रचलन में था, काफी सस्ता होने की वजह से काफी लोग लेते थे उसको। जो भी लोग हमारे इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन में आते हैं वो लोग 14 कैरेट को लेते हैं। स्पेशल रिक्वेस्ट पे ही ये गोल्ड बनता है। 58% ही इसमें प्योरिटी रहती है। इसके अलावा इसमें डिफरेंट मेटल्स मिलाई जाती हैं। यहाँ पर भी ज्वेलरी बनाने के लिए कुछ ज्वेलर्स स्पेशल रिक्वेस्ट पे इसको यूज करते हैं। तो ये तरीके हैं विनय जी, जो डिफरेंस है बेसिकली 24 कैरेट, 18 कैरेट, 22 कैरेट एंड 14 कैरेट के बीच में। बहुत बढ़िया आशीष, जैसे आपने मेरे को केडीएम के बारे में बताया, हमारे व्यूअर्स को और जो भी ये गोल्ड के बारे में जानते हैं, 99% जनता जो है वो केडीएम के बारे में नहीं जानती है। तो अगर आपको लगता है कि आपके पास केडीएम गोल्ड है तो आप जल्दी से जल्दी उसको भेज दें। अगर मैं ये बात करूं कि मैं ज्वेलर के पास गया और उसने मुझे 24 कैरेट की जगह पे मुझे 22 कैरेट का गोल्ड मुझे दे दिया, बट जो भाव लगा वो मेरा 22 कैरेट 24 कैरेट का ही लगा, तो उस केस में मैं कैसे पहचानूंगा और उसकी शिकायत मैं कहां पे कर सकता हूं?
बिल्कुल। तो आपको एक चीज इंश्योर करनी है, आप इनफैक्ट एड्स में भी काफी आ रहा है, टीवी कमर्शियल में, न्यूज़पेपर में पिछले 5 सालों से आ रहा है कि आपको जब भी गोल्ड ज्वेलरी खरीदनी है, बिल देकर खरीदनी है, बीआईएस हॉलमार्क की खरीदनी है, उसका बेनिफिट यह है कि आपको ज्वेलर हो सकता है शुरू में बोल दे कि आप हमारे पास जब भी गोल्ड लेके आएंगे आपको पूरा भाव मिल जाएगा। पर काफी ज्वेलर्स, मैं नहीं बोलूंगा कि सभी ज्वेलर ऐसा करते हैं, पर काफी ज्वेलर्स वापस करते हुए काफी ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं और फिर बाद में आपको पता लगता है कि नहीं, मैंने गलती करी बिल ना लेकर। 3% जीएसटी रहती है अगर आप बिल लेते हैं। इनफैक्ट आपको जीएसटी लगती है, ज्वेलर्स तो ले ही लेगा आपसे, तो आपको बिल जरूर लेना है, वो जीएसटी पे करनी है। अगर आपके पास हॉलमार्क ज्वेलरी है, बिल है आपके पास, तो आप अपने फैक्ट्स को प्रूव कर सकते हैं। और जैसा अभी आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, एक ईमेल आईडी रहता है बीआईएस का, आप hallmarking@bis.org पे अपनी जो भी कंप्लेंट है ज्वेलर्स के खिलाफ, सभी ज्वेलर्स बीआईएस में रजिस्टर्ड होने चाहिए, इनफैक्ट सभी हैं। अगर आपको डाउट है कि ये ज्वेलर्स रजिस्टर है या नहीं है, हम उससे गोल्ड खरीदें या ना खरीदें, तो भी आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। उसकी लिस्ट आपको बीआईएस वेबसाइट पे मिल जाएगी। वहां पर आपका एक सीएमएल नंबर होता है जिससे आपको पता लगता है कि वो ज्वेलर्स बीआईएस के अंदर रजिस्टर्ड है कि नहीं है। अगर कोई शिकायत होती है तो जेल का प्रावधान भी है। केडीएम तो अगर एनीवे बैन ही है, अगर आप कोई खरीद लेता है, कोई ज्वेलर बेच रहा है तो जेल का प्रावधान भी है। तो इस ईमेल आईडी पे आप शिकायत कर सकते हैं। उसके अलावा एक टेलीफोन नंबर रहता है 011, एसटीडी कोड रहेगा, और 23234223, इस पे आप फोन कर भी शिकायत कर सकते हैं। अगर ईमेल करेंगे तो आप सारी चीजें वहां पर लिख पाएंगे, रिटर्न में दे पाएंगे, तो आपको ज्यादा फायदा मिलेगा कंप्लेंट करने के लिए। बहुत बढ़िया। तो जैसे आपने मुझे हॉलमार्क के बारे में बताया, तो मैं कैसे पहचानूंगा कि ये बीआईएस हॉलमार्क फेक नहीं है और जो स्टैंप लगी हुई है वो करेक्ट है? इसको पहचानने के तरीके क्या है, उसके बारे में थोड़ा सा मेरे को बताएं। बिल्कुल, बिल्कुल लास्ट में इंपॉर्टेंट सेक्शन है इस वीडियो का। क्विकली मैं समराइज करना चाहूंगा, अगर फिर भी कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। और इनफैक्ट अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। हम गोल्ड और इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड काफी अच्छे वीडियो लेकर आते रहते हैं। तो जैसा अभी आप स्क्रीन के सामने है, हॉलमार्क का जो आपको सिंबल दिखेगा वो इस तरीके से मिलेगा। 1 2 3 4 5 हमने यहाँ पर मेंशन किया है। अभी क्विकली मैं सबका बता दूंगा आपको। 1 नंबर पे बीआईएस हॉलमार्क का सर्टिफिकेशन सिंबल रहता है। इनफैक्ट आपका जो एग्जिस्टिंग गोल्ड है आप उसको भी चेक करवा सकते हैं। बीआईएस हॉलमार्क के सेंटर हर डिस्ट्रिक्ट में मौजूद है। 35 रुपए के आसपास का चार्ज रहता है पर गोल्ड ज्वेलरी को, अगर आपको उसको टेस्ट करवाना है और आपको सिंबल लगवाना है। तो ये करवाने के बाद आपकी जो पुरानी ज्वेलरी है उसको बेचने में भी आसानी आएगी। ज्वेलर आपको नहीं कह पाएगा कि नहीं आपकी ज्वेलरी जो है खोट है इसमें या कम कैरेट की है, क्योंकि बीआईएस ने आपको मार्क करके दिया है। तो ज्वेलर को वो उसी वैल्यू पे लेनी पड़ेगी उसको। अगर बीआईएस ज्वेलर ने 22 कैरेट बोला है तो आप वो करवा सकते हैं 35 रुपए पे कर किसी भी बीआईएस सेंटर से। तो वो पहले नंबर पे आपको जो स्टैंप लगती है वो बीआईएस हॉलमार्क लगती है। उसके बाद सेकंड जो नंबर पे सिंबल रहता है वो रहता है प्योरिटी ऑफ योर गोल्ड, 22 कैरेट, 18 कैरेट या 14 कैरेट का है। इसके अलावा तीसरे नंबर पे रहता है कि कहां पर ये स्टैंप लगी है, किस डिस्ट्रिक्ट में। ये हर एक हॉलमार्क सेंटर के लिए एक अलग से सिंबल रहता है। तो जहां पर भी आप टेस्ट करा रहे हैं वो अपना सिंबल डालते हैं। फोर्थ नंबर का जो सिंबल है, जो पुरानी ज्वेलरी है बीआईएस की, कि कब ईयर ऑफ मैन्युफैक्चरिंग है आपका गोल्ड का, वो रहता था। वो अभी डिसकंटिन्यू कर दिया है 1 जनवरी 2017 के साथ। एक ABC फॉर्म में रहता था वो, A डिनोट्स 2000 ईयर, और उसके बाद से जैसे B करते हैं 2001, तो इस तरीके से ये ईयर ऑफ मैन्युफैक्चरिंग गोल्ड पे लगता है, जो डिसकंटिन्यू है। आजकल आपको ये नहीं दिखेगा। और लास्ट में ज्वेलर्स का यूनिक आइडेंटिफिकेशन मार्क रहता है कि जिस भी ज्वेलर से आपने वो खरीदी है तो उनका एक आइडेंटिफिकेशन मार्क होता है, उसकी स्टैंप रहती है, वो स्टैंप आप देख पाएंगे। तो इस तरीके से आप बीआईएस हॉलमार्क को मैग्नीफाइंग ग्लास से, चाहे कितनी भी छोटी आपका सोना हो, चाहे कान की बाली हो, छोटे से छोटा नग हो, उन सब पे ये डिटेल रहती है हॉलमार्क सिंबल की। आप चाहें गोल्ड लेने से पहले ज्वेलर को बल्कि फोर्स करें कि आपको वो सिंबल जरूर दिखाए मैग्नीफाइंग ग्लास के थ्रू। वो आपको मैग्नीफाइंग ग्लास से जरूर दिखाएगा और आप उसके हिसाब से पैसे दें। बहुत बढ़िया आशीष। तो दोस्तों, लास्ट में जाते जाते मैं आपको एक चीज बताऊंगा कि आपने देखा होगा कि जो स्मॉल सिटी होती है उसके अंदर ज्वेलर बोलता है कि मैं आपको बिल नहीं देता, बट आप मेरे पास जब भी आएंगे मैं कोई भी पैसा नहीं काटूंगा। बट आप बहुत ही डिपेंडेंट हो जाते हैं, उसी से ही गोल्ड लेना पड़ता है, उसी को ही गोल्ड लेना पड़ता है। और वो कई बार फेकनेस भी करता है, 24 गोल्ड की जगह पे आपको 23 का दे देता है या 22 का दे देता है, बट आपको लगता है कि आपने 24 कैरेट या 22 कैरेट का गोल्ड लिया हुआ है। तो बिल हमेशा लें, हॉलमार्क का सिंबल जरूर देखें और ये वाली चीजों को ध्यान में रखते हुए गोल्ड लें, क्योंकि कोई गोल्ड का प्राइस इतना सस्ता नहीं होता।
तो आज का वीडियो हम यही खत्म करते हैं। अगर आपको कोई भी कमेंट है तो कमेंट सेक्शन में लिखें। तो आज का वीडियो हम यही खत्म करते हैं। धन्यवाद।